हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़े जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप सभी के लिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले तो ये देखो प्रागैतिहासिक काल का ये थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है। तो ये है आपका तांबा धातु का प्रयोग करता है। इसके अलावा अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं यार, प्रथम औजार बताइए जिसका प्रयोग हुआ है, ये हो जाएगा आपका कुल्हाड़ी। अब ये कुल्हाड़ी के साक्ष्य अगर पूछ लेंगे ये कहाँ से प्राप्ति स्थल है, क्या कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल, तो ये हो जाएगा अतिरम पक्कम। ये याद कर लो, नाम को अतिरम पक्कम है कुल्हाड़ी का मिलने वाला स्थान। इसके अलावा देखो बात करूंगा मैं जो पूरा पाषाण कालीन जो औजार थे, औजार ये डायरेक्टली हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा की जाती है। पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज कब? 1863 में। ये इंपॉर्टेंट डेट है 1863। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या किया है? पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज। आगे चलते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरस्थल कौन सा है? अब देखो दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक है तो इससे मान के चलना थोड़ा सा आप क्वेश्चंस बनते हैं। और जो इनकी ये 4 डायरेक्शंस हैं ये तो बिल्कुल याद ही होनी चाहिए आपको। तो बात करेंगे हम देखो दक्षिणी पुरस्थल की, तो ये हो जाएगा आपका दाइमाबाद। अभी वर्तमान की मैं बात करूंगा, ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर में। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो अगर मैं उत्तरी इसका पुरस्थल की बात करूंगा ना, उत्तरी डायरेक्शन की, तो सर्वाधिक जो उत्तरी पुरस्थल माना गया है ये हो जाएगा आपका मांदा। अब ये मांदा में इतना याद कर लो, ये पड़ेगा आपका जम्मू कश्मीर में। वर्तमान है आपका ये जिला तो नहीं पूछते, चलो फिर भी अखनूर जिला है ये जम्मू कश्मीर का। उत्तरी पुरस्थल है, नाम हो जाएगा मांदा। अब बात करूंगा देखो मैं इसके पूर्वी, अगर पूर्वी की हम बात करेंगे आया है बिल्कुल जीएस में क्वेश्चन पूर्वी, तो ये हो जाएगा आपका आलमगीरपुर। पूर्वी हो जाएगा आपका आलमगीरपुर। वर्तमान स्थिति की बात करूंगा मैं, ये पड़ेगा आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना आप। चलें आगे, प्राचीन भारत में निष्क किसे बोला जाता था? तो ये बोलते थे स्वर्ण आभूषण। इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है क्वेश्चन। देखो इसमें मान के चलो आप ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे आपको। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? एक है जय संहिता, अगर ये नहीं मिला तो ये जरूर मिल जाएगा आपका क्या? युद्धों की किताब। युद्धों की किताब भी किसको बोलते हैं आप? महाभारत को। आगे चलें अब, जैन धर्म के संस्थापक, तो संस्थापकों की बात करूंगा, ये हो जाएंगे आपके ऋषभदेव। अब देखो ये जैन धर्म में आप मान के चलना जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं महावीर स्वामी जी से। इनको थोड़ा सा याद करते हुए चलना। तो देखो थोड़ा सा महावीर स्वामी जी की बात करेंगे तो इनका जन्म होता है आपका कुंडल ग्राम में। इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो ये 540 ईसा पूर्व इनका यहाँ पर जन्म होता है। बाकी इसके अतिरिक्त देखिए इनसे क्या पूछ लेते हैं, इनने जो उपदेश दिए थे किस भाषा में थे इनके उपदेश? तो ये हो जाएगा आपका प्राकृत में। प्राकृत में दिए हैं इन्होंने अपने उद्देश्य। प्रथम अनुयायी की हम बात करेंगे, यानी इनका प्रथम फॉलोअर कौन था? तो ये इन्हीं का दामाद था, नाम हो गया जामिल। ये जामिल नाम याद कर लेना, एग्जाम में बनते रहता है। बाकी देखिए बात करेंगे हम, देखो संगीतियाँ 2 होती हैं, महत्वपूर्ण, बार बार क्वेश्चन आते ही रहता है। प्रथम जो संगीति होती है इसका स्थान याद कर लो, पाटलिपुत्र। अध्यक्ष था आपका स्थूलभद्र। दूसरी यानी सेकंड दूसरी की मैं बात करूंगा, ये हो जाती है आपकी वल्लभी में। वल्लभी गुजरात राज्य में पड़ेगा आपका। बाकी इसका था आपका समाश्रवण था इसका अध्यक्ष, ये याद कर लो समाश्रवण, इंपॉर्टेंट है। आगे, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु की बात करेंगे, ये हो जाते हैं अलार कलाम। इंपॉर्टेंट है। देखो बौद्ध धर्म से क्वेश्चंस बिल्कुल आते ही हैं, तो इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये बौद्ध धर्म हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी देखो जन्म सभी को पता होगा 563, कहाँ पर? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर ये यहाँ पर होता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इनकी संगीतियाँ याद कर लेते हैं। देखो 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, 1, 2, 3 और 4। ये चारों मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम की मैं बात करूँगा, ये हो जाएगी आपकी राजगृह में। पहली होती है राजगृह, दूसरी होती है वैशाली में, तीसरी हो जाएगी पाटलिपुत्र, चौथी होती है कुंडलवन में। अब बात करेंगे देखो हम अध्यक्षों की, तो पहले का था आपका महाकश्यप, दूसरों का सभागामी। ये नाम याद करते हुए चलना। आ जाते हैं, अगला है आपका यहाँ पर मुगलिस, तो ये याद कर लेना बिल्कुल, क्या नाम है? मुगल पुत्र तिस्स, मतलब मुगल पुत्र तिस्स करके याद कर लो आप, तीसरी में तिस्स करके, ठीक है। और चौथी हो जाती है आपकी
वसुमित्र या फिर अश्वघोष, जो भी मिल जाए कर लेना। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो ये कहाँ पर देते हैं? श्रावस्ती में, जो रही है कौशल देश की राजधानी। क्या करा है? सर्वाधिक उपदेश यहाँ पर दिए हैं। और ये जो उपदेश हैं इनको अगर ऐसा पूछेंगे यार बताओ बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला गया है, तो ये हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया है उपदेशों को? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या बोला गया? तो ये डिस्कस कर लिया है, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। आगे पाल वंश का संस्थापक, तो ये हो जाएगा गोपाल। कब हुई है? 750 ईसा में। प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार, तो ये है दोस्तों कृपाराम मिश्र। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? ये करा गया है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो देखो भारत पर पूछ लेंगे तो ये हो जाता है आपका 17 बार। और अन्य नाम की बात करूंगा, मूर्ति भंजक शासक किसको बोलते हैं? तो ये हो जाएगा महमूद गजनी। बाकी देखिए धन की लूटपाट बहुत करता था ये, तो धन की लूटपाट भी इसका एक मुख्य उद्देश्य रहा है यहाँ पर। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा, तो ये हो जाएगी फारसी। गुलाम वंश के दौरान तौल की सबसे छोटी इकाई, तो ये है रत्ती। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो स्थापना की बात करेंगे, ये दोनों भाई थे दोस्तों, हरिहर और बुक्का। 1336 में, राजधानी हम्पी। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है, तो सबसे कम की बात करूंगा ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। 11 की सेंसस के हिसाब से है, 11 की सेंसस के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा की मैं बात करूंगा ये हो जाएगा आपका बिहार। नेक्स्ट, आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये है असम। गारो खासी जनजाति का संबंध, तो ये दोनों हो जाएंगी मेघालय। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर, तो ये हो जाएगा पीतमपुरा दिल्ली। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात करेंगे हम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये है 182 मीटर, गुजरात में ये स्थित है। धान की डलिया किस राज्य का भौगोलिक उपनाम है? तो ये बोला जाता है छत्तीसगढ़ को। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये होता है 1948 में। नेक्स्ट है पंचमढ़ी अभ्यारण्य, तो ये है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा देखो एक और इम्पोर्टेंट है, आता है बार बार, किसली राष्ट्रीय उद्यान। किसली राष्ट्रीय उद्यान ये भी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। बाकी एक बांधवगढ़, ये सभी को पता ही होगा, बांधवगढ़ उद्यान ये भी है आपका मध्य प्रदेश में। बाकी टाइगर स्टेट भी इसको यहाँ पर बोला जाता है। आगे सिमलीपाल अभ्यारण्य, तो सिमलीपाल की बात करेंगे, ये है उड़ीसा। देखो ये मान के चलो एक ज्योग्राफी के अंतर्गत एक ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यानों से बनता ही है, तो थोड़ा सा कवर करके जाइए, राष्ट्रीय उद्यानों को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। बाकी देखो एक है यहाँ पर सिमलीपाल, दूसरे की मैं बात करूँगा चंदका हाथी। चंदका हाथी विहार, चंदका हाथी पूछ लेंगे तब भी हो जाएगा उड़ीसा में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ एक और नोट कर लो, देखो चिल्का, हाँ चिल्का भी याद कर लो, चिल्का भी हो जाएगा उड़ीसा में। मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो मानस की बात करूंगा ये हो जाएगा असम। इसके अतिरिक्त एक इंपॉर्टेंट है रिपीटेड, नामेरी। नामेरी उद्यान है आपका असम में, बार बार बनता है असम से नामेरी भी। और एक तो मानस सभी को पता ही होगा, ये भी है आपका असम में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो ये हो जाएगा हिमिस। एरिया 3350 स्क्वायर किलोमीटर, लेह में स्थित है। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव की मैं बात करूंगा, स्वीकारते हैं इसको 22 जनवरी 1947। बाकी ये देखो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा जाता है संविधान सभा के सामने समकक्ष क्या उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ये है बी एन राव को। भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो देखो दोस्तों अंबेडकर जी होते हैं बंगाल से। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो ये जितने भी एक्ट्स हैं इनको अच्छे से याद करना। ये वीडियो आपको मिल जाएगी पॉलिटी में, सारे एक्ट वहाँ पर कवर किए गए हैं। प्लेलिस्ट में चले जाना, टॉपिक वाइज पॉलिटी वाली आपको मिल जाएंगे। तो ये है 1892 का भारत शासन अधिनियम। आगे, संघ सूची व राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दोनों ही सूचियाँ अपनाई गई हैं, कनाडा। अब इसके अतिरिक्त जो तीसरी बस्ती है क्या, वो है आपकी समवर्ती, ये हो जाएगी आपकी ऑस्ट्रेलिया से। आगे,
12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो देखो 12वीं को जोड़ा गया है 74 संविधान संशोधन 1993, और इसमें वर्णन है आपका नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है 12वीं में। बाकी 11वीं में है आपका पंचायत, पंचायत है 11वीं में। 10वीं में है आपका दल बदल। आगे जापान की संसद को बोलते हैं, तो जापान की हो जाएगी डाइट। अफगानिस्तान की है शोरा, इजराइल की है नेसेस्ट। ये याद कर लेना, आ जाते हैं इस टाइप के। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल है आपका 17। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये है आपका आर्टिकल 44। नेक्स्ट, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में है? देखो संपूर्ण आर्टिकल कवर किए हैं पॉलिटी वाली वीडियो में, देख लेना, आपको सब एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बोला है आपका आर्टिकल 63। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, तो ये वर्णन है आपका अनुच्छेद 61 में। बाकी राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति पूछ लेंगे, आर्टिकल 72 में निहित है। नेक्स्ट है, वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का एक बड़ा भाग निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है? तो ये आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब इस वीडियो में मैंने किया कि आपने नोटिस किया होगा कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के ले लिए, कुछ पॉलिटी, कुछ ज्योग्राफी, अब थोड़े से इकोनॉमी है, लास्ट में कंप्यूटर भी कवर की है। तो जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया गया है जॉन टिनवर्जन के द्वारा। किस काल को योजना अवकाश के नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 1966 से 69 के मध्य, ये है आपका प्रथम योजना अवकाश। आगे, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 3 क्वेश्चन बनेंगे। शब्द का प्रयोग विलियम गेंड। विश्व हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारतीय हरित क्रांति का जनक, तो ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? पूरी डेट ही याद करना आप मेरे हिसाब से, 26 नवंबर 1947 को किया गया है। भारतीय बजट पद्धति का जनक, तो ये बोलते हैं दोस्तों जॉन विल्सन को। आगे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ निकनेट, तो ये है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। फुल फॉर्म ऑफ VLSI, तो ये है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फुल फॉर्म ऑफ बेसिक, तो ये है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये देखो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको शॉर्टकट की से, 100% है कंप्यूटर में, एक लगभग मिल सकता है आपको फुल फॉर्म से। तो कंप्यूटर को भी देख लेना। देखो आजकल तो, पहले तो जैसे 1 से 2 क्वेश्चन बनते थे, अब 5-6 क्वेश्चन लगभग बन ही जा रहे हैं। आगे है प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य, तो ये कौन करता है? हार्ड डिस्क। और लास्ट क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करेगा? तो ये करेगा आपका कंपाइलर। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट हो जाता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को कर देना एक शेयर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।